अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन पे। फाउंडेशन एक बेसिक चीज़ है जो कि आपके स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो सॉइल पे ट्रांसफ़र करती है, सॉइल पर ट्रांसफ़र होता है और सारा जो आपको रेजिस्ट कर रही होती है वो सॉइल ही होती है। तो अक्सर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सेम वाली जगह पर घर कैसे बनाएं। वैसे तो हर सॉइल की अपनी अपनी कंडीशन होती है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन जो हमने अपने प्रोजेक्ट पर डिज़ाइन किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने कैसे अपनी वेट सॉइल को यानी कि लूज सॉइल को इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव तो नहीं कह सकते, यानी कि फाउंडेशन कैसे हमने किया है उसकी बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारी सेटलमेंट ना हो। तो चले आए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे इम्प्रूविंग की है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हेल्पर्स काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे शिंगल उठा रहे हैं। शिंगल हमने फाउंडेशन में यूज़ किया है। शिंगल बहुत ही अच्छी चीज़ होती है फाउंडेशन में यूज़ करने, क्योंकि हमारी जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा सेम वाली थी, जिसे हम कह सकते हैं कि पुअर सॉइल थी। यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक्सीवेशन किया है, जैसे कि 3 फीट एक्सीवेशन किया हमने। तो आप किनारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सेम बज़ाहिरी तौर पर भी नज़र आ रही है। तो हमने तकरीबन 1 फुट शिंगल डाली है एज़ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जो कि हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने रेकमेंड किया था कि आपने 1 फीट जो है शिंगल डालनी है। उसको बेहतर तरीके से हमने बाद में कॉम्पैक्ट किया है, कॉम्पैक्टर उसके ऊपर चलाए हैं। पहले उसकी ठीक अच्छी तरह से लेवलिंग की है हमने। लेवलिंग करके यानी कि 6 इंच हमने एक लेयर डाली है। उसके बाद हमने उसकी अच्छी तरह कॉम्पैक्शन की है। कॉम्पैक्शन करके उसके ऊपर दोबारा शिंगल की हमने एक और लेयर डाली है और उसके बाद हमने बेहतर तरीके से उसकी कॉम्पैक्शन की है, जिससे एक बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। आपकी एक लेयर भी अच्छे तरीके से मतलब बन सकती है। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये शैलो फाउंडेशन है, जो कि बहुत ही इजी होती है और अफोर्डेबल भी होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेवलिंग कर रहे हैं। एक लेयर हमारी पहले से वो हो चुकी है, डाल दी है हमने शिंगल की 6 इंच की दोबारा डालने के लिए हम यहाँ पे मज़ीद उसकी वो लेवलिंग कर रहे हैं ताकि लेवल पर आए। आप साइडों से देख सकते हैं कि कितनी सेम है। मैं आपको थ्रू आउट इसका विज़िट करवा देता हूँ। ये जो हमने एक्सीवेशन किया है, यहाँ पर हमारी कॉलम्स आने हैं और कॉलम के बाद कॉलम के साथ साथ इसका आरसीसी वाल भी आनी है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा गहरी थी, इसलिए रेकमेंड हमें किया गया कि आप तकरीबन 9 to 10 फीट तक आरसीसी वाल यहाँ पर बनाएं। तो आप देख सकते हैं कैसे बेहतर तरीके से हमने इसे कॉम्पैक्शन किया है। मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। दूसरी साइड पर भी हमने ऐसे एक्सीवेशन किया और उस पर भी जो टेक्निक हमने किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे जो शैलो फाउंडेशन होती है वो एक तो अफोर्डेबल होती है और उसमें आपकी मतलब जो लेबर कास्ट होती है वो भी कम आती है आपके, यानी कि कम पैसों में ये अच्छी बन जाती है। ज़मीन को हार्ड स्टेटा बनाने के लिए जो इम्प्रूवमेंट किया है वो मतलब कि जैसे शिंगल डाली है, ये एक अच्छी चीज़ है। हार्ड स्टेटअप सॉइल की बैरिंग कैपेसिटी, जैसे कि हम आम अल्फाज में कहें तो ज़मीन की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उसको बेहतर बनाने के लिए जो हमने इक़दाम किए हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये आप देख रहे हैं एक लेयर हमने 1:4:8 की डाली, जिसे हम M7.5 का मिक्स डिज़ाइन भी कहते हैं। ये मिक्स डिज़ाइन ऊपर हमने डाला है, कंक्रीट पोरिंग की हुई है। 1 फीट शिंगल और 7 to 6 इंच हमने वो किया है। और ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सपेंशन जॉइंट हमने रखा हुआ है 3 इंच एज़ पर डिज़ाइन। एक्सपेंशन जॉइंट उसे कहते हैं जो आपको नेचुरल डिज़ास्टर से बचाता है। अगर खुदा न खास्ता कल से अर्थक्वेक आ जाए तो आपकी एक बिल्डिंग जो मुतासर हुई है दूसरी साथ वाली को मुतासर नहीं करती, वो आपकी बच सकती है। तो मैं आपको एक थ्रू आउट ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी लाइन है। उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर जो और इक़दाम किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइड पे स्टील पड़े हैं, बाद में स्टील फिक्सिंग भी हमने की थी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे की है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 1:4:8 रेशियो के बाद हमने उसके ऊपर स्टील फिक्सिंग किया। स्टील फिक्सिंग जो है नंबर 4 बार हमने यूज़ किया है डबल मैश के लिए।
नीचे डबल मैश डाले हमने नंबर 4/6 इंच सेंटर टू सेंटर एज़ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जो कि हमें डिज़ाइन दिया गया था। और आप ये देख सकते हैं 3 फीट की जो हमारी लेंथ थी हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी स्टील फिक्सिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और साइड पे जो आप पॉलीथीन शीट देख रहे हैं, ये हमने वैसे ही अपनी आसानी के लिए लगाया, क्योंकि साइड पे हमने ब्रिक लेयर एक बनाई हुई है तो कंक्रीट पोरिंग की फॉर्म वर्क एज़ पर फॉर्म वर्क के लिए। और हमारा 3 इंच का क्लियर कवर था फाउंडेशन का, जैसा क्या होता है 3 इंच क्लियर कवर फाउंडेशन आप देख रहे हैं। नीचे हमने कवर ब्लॉक रखे हुए हैं 4 नंबर बार है, और ये थ्रू आउट हमने वो स्टील फिक्स किए हुए हैं। और साइड पे जो आप देख रहे हैं ये आरसीसी कॉलम और प्लस आरसीसी वाल आनी है। बाद में ये मैं आपको इसका भी दिखा दूंगा कि कैसे हमने इसकी फॉर्म वर्क की है और कैसे पोरिंग करते हैं। ये अभी हमारा काम नहीं हुआ, होना बाकी है। आज का जो हमारा काम था वो था यानी कि नीचे फाउंडेशन को, जिसे हम वाल फुटिंग भी कहते हैं, उसे हमारा कंक्रीट पोरिंग करना था। ये हमारा टास्क पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से आपको मैं थ्रू आउट विज़िट करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा मेसन काम कर रहा है। जैसे जिसी को आसानी होती है वो ही इक्विपमेंट्स मतलब यूज़ करते हैं। ये साथ जो आप वर्टिकल रिबार देख रहे हैं ये आरसीसी वाल के लिए हमने छोड़े हुए हैं। बाद में इसके भी हम शटरिंग करके फॉर्म वर्क करके इसे भी हम वो करेंगे, पोर करेंगे कंक्रीट से 1:2:4 से। ये प्रोसेस लोकल प्रोसेस है, आप देख रहे हैं कैसे कंक्रीट नीचे जा रही है। ये सेग्रीगेशन प्रोसेस को रोकने के लिए होता है। ये बहुत ही बेहतर प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई हैवी इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप मतलब जुगाड़ से आप ये काम कर सकते हैं कि आपकी सेग्रीगेशन ना हो। अगर आप ऊपर से कंक्रीट फेंकोगे तो ज़ाहिर है सेग्रीगेशन होगी, आपके कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट अलग-अलग हो जाएंगे, तो आपको स्ट्रेंथ जो मिलनी चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और इसको आपने भी अवॉइड करना है कि कंक्रीट को ज़्यादा ऊंचाई से नहीं फेंकना। अब जहाँ पर ये हैंड ट्रॉली ठहरी है उसका और नीचे जो हमें पोर कर रहे हैं डिस्टेंस काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।